घने जंगल के बीच एक छोटा शांत गांव था, सुरभनपुर। एक रात गांव के ऊपर अजीब सी नीली रोशनी चमकी। गांव के बच्चे डर गए, पर सबसे ज्यादा जिज्ञासा जागी चिंटू नाम के चतुर लड़के में। अगली सुबह चिंटू ने देखा कि जंगल के रास्ते पर एक अजीब निशान बना है, जैसे किसी बड़े जानवर के पैरों के साथ साथ कोई ठेला भी चला हो। वह हिम्मत करके जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसे झाड़ियों से चमकती आवाजें सुनाई दी। आओ आओ, नया माल, सस्ता माल। चिंटू ने झांक कर देखा तो दंग रह गया। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी बाजार लगा था, जहां जानवर इंसानों की तरह दुकान चला रहे थे। तोता चमकदार पंख बेच रहा था, खरगोश तेज दौड़ने वाले जादुई जूते, और सबसे बड़ा स्टॉल एक लोमड़ी चला रही थी जो चमकदार चीजें बेच रही थी। चिंटू समझ गया, यही वो चोर है जो रात में गांव से सामान गायब करता है। वह चुपके से लोमड़ी की दुकान के पीछे गया और देखा गांव की आधी चीजें उसी के पास रखी थीं। चिंटू चिल्लाया, अरे ये तो हमारा सामान है। सारे जानवर डर गए। लोमड़ी भागकर जंगल में घुसने लगी। तभी चिंटू ने तुरंत एक डंडी उठाई और बाजार के बीच लगी नीली चमकती जादुई घंटी बजा दी। घंटी बजते ही पूरा बाजार नीले धुएं में बदल गया और लोमड़ी के हाथों से सारी चोरी की चीजें उड़कर वापस गांव के घरों में लौट गईं। जानवर शर्मिंदा होकर बोले, हम सिर्फ मजाक के लिए सामान लेते थे, हमें माफ कर दो। चिंटू मुस्कुराया, मजाक किसी की चीज चुरा कर नहीं होता। सबने वादा किया कि अब से यह जंगल बाजार सिर्फ ईमानदारी से चलेगा। उस दिन के बाद जंगल का यह रहस्यमयी बाजार हर महीने की पूर्णिमा को खुलता है, पर अब चोरी का माल नहीं, बल्कि जादुई चीजें और दोस्ती बेची जाती हैं। और चिंटू, वह बना जंगल बाजार का पहला मानव प्रहरी।